हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावण चारि। यमुना तीरावण चारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत से साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय।
समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 44वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 44-45। भोगेश्वर्य प्रसन्नात्मा, भोगेश्वर्य प्रसन्नात्मानं तया पहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगेश्वर्य प्रसात्मान तया पहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगेश्वर्य प्रसन्नात्मानं तया पहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग म्हणजे भौतिक भोग, ऐश्वर्य म्हणजे तथा ऐश्वर्य के प्रति, प्रसन्नात्माम आसक्तों के लिए, तया म्हणजे ऐसी वस्तुओं से, अपहत चेतसा मोहग्रसित चित्त वाले मायावादी, व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाले, बुद्धि भगवान की भक्ति, समाधव नियंत्रित मन में, न म्हणजे कभी नहीं, विधीयते घटित होती है। अनुवाद: जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। देखिए, जो चंचल मन के होते हैं, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अंदर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनमें भक्ति की जो दृढ़ भक्ति करनी चाहिए, वो दृढ़ भक्ति का निश्चय उनमें नहीं रहता। अनुवाद: श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। समाधि कौन लेता है? जो व्यक्ति मन से स्थिर है वही समाधि लेता है। तो वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग आधीयतेस्मिन्ना तत्तत्वयाथत्मत्नमः, सम्यंग आधीयतेस्मिन्नात्मत्वयाथात्ममः। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसमें समाधि कहते हैं। मन आत्मा को समझने में, आत्मन जब हमारा स्थिर होके आत्मा को समझता है, मेरे शरीर में एक अनु आत्मा है, भगवान का अंश है, ये जब समझता है तभी वो उसको एकाग्रता करके समाधिस्थ हो सकता है, उसी समाधि बोलते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं को से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं। इसमें स्पष्ट बताया गया है, जो इंद्रिय भोग में लालायित रहते, डेली इंद्रिय भोग के, कोई खरीदी करो, इधर घूमने जाओ, एंजॉय करो, ये लेके आओ, वो लेके आओ, जो इंद्रिय भोग के लिए स्त्री से संपर्क करके उससे नज़दीकी बढ़ाओ, उनसे भोग की वासना करो। ये जो लोग भक्ति में आने के बाद भी वो भक्ति में स्थिर नहीं होते, क्योंकि उनका मन चंचल है। तो इसलिए कहा गया स्थिर
जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी संभव ही नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। माया के चक्कर में पड़कर वे अधिक प्रमाण में भोग के इसमें भोग के चक्कर में पड़कर उनका पतन होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवस पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरनिताई श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का आज के जप सेशन भगवत गीता के क्लास में हार्दिक स्वागत। आप बहुत ही दूर से आए हैं और आप आज के क्लास में उपस्थिति ज़्यादा है आपकी, तो वो हिसाब से आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। तो इसमें बताया गया है जो लोग इंद्रिय भोग तथा ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आज देखिए समाज में हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए पीछे पड़ा है। पैसा कमाने का है, खाली उनका एक ही सिद्धांत, कैसा भी करके पैसा कमाओ। पैसा कमाने के बाद इंद्रिय तृप्ति अपनी ऑटोमेटिक होगी। बाइक लेगा, कार लेगा और कुछ ज़मीन लेगा, घर लेगा, प्रॉपर्टी लेगा, शादी करेगा, पत्नी को अलग अलग जेवर बनाएगा, कपड़े लेगा, बच्चे तैयार करेगा, बच्चों को ट्यूशन कर, सब कुछ पैसे से, बिना पैसे का कुछ। तो वो हर आदमी क्या करता है, पैसे कमाने के पीछे दिन रात मेहनत करता है। तो ऐसा आदमी अगर भक्ति में भी आता है तो उसका भक्ति में मन नहीं लगेगा। उसका मन किधर लगेगा, माया की तरफ। पैसा कमाना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे वो लेना है, मुझे उसको पैसा चुकाना है, मुझे और भी फ्लैट बड़ा लेना है, मुझे वहाँ ज़मीन खरीदना है, मुझे वहाँ घर खरीदना है, ये एकदम छोटा पड़ रहा है, बड़ा लेना है। दिमाग में अलग अलग विचार रहते हैं और दिन रात उसी के चक्कर में वो, और इंद्रिय भोग में, ये सुंदर है, वो कितनी सुंदर स्त्री, अगर वो मिली होती तो कितना अच्छा होता, मैं जो मांगे उतनी पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन मन तृप्त हो जाता। ये इच्छाएं उसके मन में आ जाती है। और इसीलिए वो अगर किसी ने बताया प्रभु जी आ जाओ मंदिर में, आ जाओ भक्ति करो, देखो जीवन ये अनमोल है और उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी आदमी शरीर छोड़ सकता है,
आप अगर मंदिर में आते भगवान से भगवान का दर्शन करते हैं, भक्तों को मिलते हैं, तो आपके जीवन का एक अतिशय उत्तम दिन हो जाएगा। आप कुछ मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे वहाँ आके, तो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसा बोलने के बाद वो आदमी यही सोचता है, ये कैसा आदमी है, मेरे बार बार पीछे लगता है, मेरे को तो इधर बाथरूम जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और ये मेरे को बार बार बोलता है प्रभु जी मंदिर में आओ, प्रभु जी मंदिर में आओ। ये क्या है मंदिर में? भगवान का दर्शन करके किसका पेट भरा है? हाँ, किसका भरा है? खाली फुकट भगवान के पास जाना है। तो ये भौतिक संसारी लोगों के विचार है। क्या है, जब इनके ऊपर कोई बीतता है प्रॉब्लम, कोई प्रसंग आता है, कोई डॉक्टर बोलते हैं हमारे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, और कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तभी उनको याद आता है, अरे मंदिर में जाके भगवान से माफ़ी मांग के भगवान के पास ये बात बोलनी चाहिए, और कोई कुछ करेगा तो भगवान ही करेगा। और तभी उसके दिमाग में आता है अरे जाना चाहिए था। तो उसकी याद आती है, अरे वो बंदा मुझे बुला रहा था, उस बंदे ने मुझे वो प्रभु जी ने मेरे को बार बार बुलाया लेकिन मैं गया नहीं, कितना मतलब ये विचार है। तो इंद्रिय भोग के पीछे लगने वाला आदमी को कभी टाइम मिलता नहीं। आज देखिए गधे के जैसे इंद्रिय भोग कर रहे हैं, गधे के जैसे मेहनत कर रहे हैं। गधा कैसा, सुबह से लेके शाम तक अपने मालिक के लिए मेहनत करता है, और मालिक उसको लगता है मालिक मैं मेहनत करने से खुश हो जाएगा, मालिक मेरे को अच्छा खाना खिलाएगा, और कभी गधी ला के देगा तो मेरा जीवन ही सुधर जाएगा, तो मैं ऐसी मेहनत करूँगा तो इसीलिए ऐसे ऐसे चक्कर सोच सोच के वो गाता है, क्या 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 ऐसा जोर से गाता है। तो एक दिन ऐसा लगता है अरे कैसा गधा है, बार बार गा रहा, इसको बोलने के बाद शांत नहीं हो रहा है। तो बाद में मालिक लकड़ी लेके आके मारता है उसको। अरे मैं सोचा था मालिक खुश है, ये तो मेरे को उल्टी मार पड़ गई। तो ये गधे की हालत है। ऐसी ही हालत आजकल के पूरे पब्लिक की है, जो भक्ति में नहीं है, माया के जाल में फंसे है। तो माया उसको बोलती है आजा बेटा, आजा आजा आजा, तेरी सपने साकार करूँगा मैं तेरे पास आके। और उसको ऐसी घसीटती है, ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है, गधे के जैसा रहता है। जो बोलते हैं ना घर का ना घाट का, वैसा हाल धोबी का कुत्ता गया होता है, ना घर का ना घाट का। वही आजकल के पब्लिक जो जनता है वो पैसे के पीछे पड़ के उनकी हालत ये है। तो कहने का मतलब है, इधर स्पष्ट बताया है, वो लोग मोहग्रस्त और आसक्त होते हैं, इसलिए उनको उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं रहता है। मैंने परसों ही एक लेक्चर में दिया था, दृढ़ भक्ति कैसी की जाती है। मेरा यूट्यूब में या फेसबुक में वीडियो है, देखिए। दृढ़ भक्ति करने के लिए निश्चय होना चाहिए मन का। एक निश्चय अगर मन होता है, जो देखिए कोई जब व्यक्ति निश्चय करता है मुझे ये करना है, मैं इसको करे बिना मैं शांत नहीं बैठूंगा, तो वो जो उस निश्चय करने के बाद उसके पीछे जो एफर्ट्स लगाता है, जोर लगाता है, परिश्रम लगाता है, मेहनत करता है, तो वो दृढ़ है। तो वैसी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति करने की है तो दृढ़ता कभी आएगी? रात को जल्दी सो जाओ 9-10 बजे, सुबह 3 बजे उठ जाओ, मंगल मुहूर्त में नहा धो के 4 बजे मंदिर में जाओ, मंगल आरती अटेंड करो 4:30 बजे की। मंगल आरती अटेंड करने के बाद तुलसी आरती अटेंड करो, तुलसी आरती अटेंड करने के बाद 7 बजे के पहले 16 माला पूर्ण करो। 16 माला करने के बाद आप गुरु पूजा करो, गुरु पूजा के बाद क्लास अटेंड करो, भागवतम का क्लास, उसके बाद प्रसाद पाओ, उसके बाद आपके काम पे जाओ। नित्य नेम से अगर जो व्यक्ति ये कार्य करता है तो उसको दृढ़ भक्ति बोलते हैं। आज गया, 2 दिन गया नहीं, 2-4 दिन मेरे को बुखार आया, ये कारण बोलने वाला कभी दृढ़ नहीं होता। उसने किया, इसके लिए मैं किया,
मेरे को ऐसा, ये आदमी दृढ़ नहीं। दृढ़ का मतलब क्या है? दृढ़ का मतलब कोई भी रीजन नहीं, कोई भी कारण नहीं, बुखार आया तो भी मंदिर में, अगर एडमिट है तो ठीक है, अगर घर में है तो बुखार भी आया तो भी सुबह जाके मंगल आरती अटेंड करके सब भगवान का दर्शन करके आराम से आके थोड़ा रेस्ट कर सकता है। लेकिन ये इसी वजह से क्या, दृढ़ता से हमें हमारा जो मन है शुद्ध हो जाता, मन जो चंचल है वो शुद्ध हो जाता है और एकाग्रता पाता है। और एकाग्र होने की वजह से वो जो अपना आत्मा है वो समझता है, अरे आत्मा की बात समझना चाहिए, तो आत्मा को समझने के बाद मन ऑटोमेटिक कंट्रोल आता है। इसलिए चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय क्या है? भक्ति। अगर आप मन से भक्ति करो, तन मन धन से भक्ति करोगे तो आपकी दृढ़ता बढ़ेगी और दृढ़ता बढ़ने से आप टेंशन मुक्त हो जाओगे। सब माया के मोह में अगर फंसे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो आप भक्ति कैसी करोगे? आप अगर माया के चक्कर में पड़ के कल शरीर भी छोड़ जाओगे तो भी वापिस उस योनि में आओगे, कौन से जो योनि की आप लालच कर रहे हैं। तो ये लालच बुरी चीज़ है, याद रखना। तो इसीलिए जो माया के चक्कर में रहता है वो समाधि ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं ना। अगर वो बैठेगा ऐसा समाधिस्थ होके और बोलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, तो मोबाइल निकालेगा, देखेगा किसका मोबाइल आया, किसका SMS आया, कोई टक हुआ कोई टुक हुआ। इसको दृढ़ता नहीं बोलते, इंद्रिय भोग के चक्कर में बेचारा पड़ा रहता है। तो इसीलिए बोलता है समाधि का अर्थ मन स्थिर होना। एक स्थिर मन जो होता है वो स्थिर मन होने की वजह से, ऐसा भगवान सामने खड़े हैं और मेरा भगवान के पूर्ण विग्रह के ऊपर ध्यान है, लेकिन मैं ध्यान कहाँ लगा रहा हूँ? भगवान के चरण में, और बोल रहा हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो स्थिर मन जो है ना, वही मन आदमी को समाधिस्थ कर सकता है। आज चंचल मन के वजह से आदमी कहाँ स्थिर, मंदिर में आने के बाद भी, उधर प्रोग्राम चालू होने के बाद इनका कार्य चालू ही रहता है, अरे उसने मेरे को ये दिया नहीं, अरे उसमें मंदिर में आए हो घर में आए हो आदमी समझता नहीं। तो वैदिक शब्दकोश निरुक्त इसमें बताया, निरुक्त के अनुसार, वैदिक शब्दकोश निरुक्त के अनुसार उसमें ये बताया है कि सम्यंग आधीयते एतेयम स्मिन्नात्मतत्व याथत्मात्मम, सम्यंग आधीयते स्मितना तत्तत्व याथात्मतम मम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, जब मन, याद रखिए, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। मन आत्मा को समझने में स्थिर होना चाहिए। मन चंचल है, वो एकाग्र नहीं होता, हवा से भी तेज, लेकिन वो समझता है मेरे अंदर आत्मा है और वो आत्मा क्या बोलेगा, उसके ऊपर जब उसका ध्यान जाता है तो वो समाधि हो जाती है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो क्षणिक वस्तु, आज देखिए हर जगह पे क्षणिक क्षुल्लक आनंद के लिए दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है। क्षुल्लक आनंद, कोई डांस बार में जा रहा है, कोई पब में जा रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई मजा बार में जा रहा है, कोई लड़की के साथ घूम रहा है, कोई लड़की को लेके जा रहा है, तो उनको लगता है इससे आनंद कोई है ही नहीं आगे, दुनिया का सबसे आनंद यही है। लेकिन ये नहीं समझता इससे पाप कोई दूसरा है ही नहीं, हम लोग पाप के डोंगर बना रहे हैं। ये परश्री भोग, जुआ, शराब, ये जो हम कर रहे हैं ना आनंद के लिए, जीवन के लिए, ये तो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो गलत है उसको आप सही समझ रहे हैं और जो सही है उसको आप गलत समझ रहे हैं, और इसी में
आपका जो मेहनत का पैसा है और शक्ति जो शरीर में है वेस्टेज कर रहे हो। ये कुछ काम का नहीं है। आप एक शादी करके जो पत्नी लाते हैं उस पत्नी के साथ आप जितना चाहे उतना भोग कर सकते हो, क्योंकि वो शास्त्र में लिखा है पत्नी अपने बच्चों को पुत्र प्राप्ति के लिए वो कितना भी उनके साथ भोग कर सकते। लेकिन परस्त्री के साथ जो भी व्यक्ति भोग करता है वो तो पाप ही है। वो जो स्त्री आपको अगर शरीर देती है वो स्त्री कितने लोगों को शरीर दिया होगा और उनकी गंदगी उसके अंदर जाके तुम्हारे शरीर में भी वो गंदगी आ जाती है। क्यों? कि तुम उस शरीर के साथ भोग कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा पाप है, तो नरक में जाके सड़ने जैसा है। तो ऐसा काम नहीं कर। आज जिनके पास बड़ा ज़्यादा पैसे होने की वजह से उनको लगता है ये सुंदर है, अरे वो सुंदर है, आज इसको यूज कर, कल उसको यूज कर, कितना पैसा मांगे उतना दूंगा, लेकिन एक रात 2 रात मजा करूंगा। तो लेकिन ये नहीं समझता उसकी गंदगी इसके शरीर में और इसकी गंदगी उसके शरीर में। वो तो हजारों के साथ काम किया है, लेकिन वो गंदगी इसके शरीर में जाके इसका पूरा परिवार बर्बाद कर रहे हैं। ये समझता नहीं, और इसी को लोग आनंद मानते हैं। शुल्लक, इधर क्या बताया? शुल्लक क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होकर, और इसलिए बाद में वो तकलीफ होते हैं। उनके शरीर देखिए कैसे उनकी हालत हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लोग गलत काम करते हैं। जवानी में ब्लड गर्म होता है तो उनको लगता है मैं क्या करूं और क्या नहीं, लेकिन जैसा जैसा उम्र बढ़ता है 40 के बाद आदमी को रोगराई चालू हो जाती है, क्योंकि आदमी का उम्र 40 साल ही है। बाद में उसको 20 साल किसने दिया है? 20 साल कुत्ते ने दिया है, 20 साल उल्लू ने दिया है, बराबर है, 20 साल गधे ने दिया है। तो ये 60 साल उसको एक्स्ट्रा मिले, इसीलिए आदमी का उम्र 100 साल है। तो ये 40 साल के उम्र में और 40 साल के अंदर जो भी आदमी कुछ करता है वो उसका भगवान ने दिया हुआ उम्र है। लेकिन 40 साल के बाद जब कोई करता है, इसलिए कहा गया 50 के बाद आदमी ने घर प्रपंच करके छोड़ के भक्ति में आके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो उसके जीवन का सार्थक है। अदरवाइज वो सार्थक नहीं है, वो गधा है। तो ये समझना चाहिए। और इसलिए कहा गया क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। वो भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन में हजारों गंदे विचार हैं और उस बेसिस से स्थिर मन हो ही नहीं सकता। और न स्थिर नहीं हो मन होएगा तो समाधि गाएगी नहीं हो सकती। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रंगनो भुवार्जुनाम निर्बंधो नित्य सत्वस्तो नियोगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। कौन से 3? सत्व, रज, तम, ये 3 गुणों का। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान बोलते हैं 3 गुण, सत्व, रज, तम। तमो गुण वाले आलसी है, रज गुण वाले स्वप्न साकार करने में मेहनत कर रहे हैं, और सत्व गुण वाले भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ब्राह्मण वैष्णव। तो ये 3 गुण में आदमी फंसे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है, मुख्य होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत से में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है।
इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भागवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंश है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रिया होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शीत ठंड उष्ण जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। देखिए इसमें स्पष्ट बताया है 3 गुण सत्व रज तम। तमोगुण वाले हमेशा भोग वासना में पड़े रहते हैं। वो जानवर के प्रवृत्ति वाले होते हैं। जो जानवर के आहार निद्रा भय मैथुन जो जानवर के गुण है वो तमोगुण वाले व्यक्ति के अंदर आलसी होता है। तमोगुण वाला व्यक्ति और कोई काम करेगा तो आज नहीं तो कल करूँगा ऐसा बोल के उसमें दिन निकाल लेगा और सोने में ज़्यादा टाइम देगा। मेहनत नहीं चाहिए, खाली रेडीमेड चाहिए और इंजॉयमेंट करने को मिलना चाहिए। ये जानवर का क्या है, आहार मिलना चाहिए, निद्रा मिलनी चाहिए। कोई मारेगा तो भय लगता है और लैंगिकता का मतलब भोग करने को मिलना चाहिए। प्राणी कैसे दिन रात भोग करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, वैसा ही वो तमोगुण वाला व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में पड़ा रहता है और इसलिए उसका कोई स्वप्न साकार नहीं होता है क्योंकि वो दृढ़ नहीं होता है, निश्चय नहीं होता है। रजोगुण वाला व्यक्ति क्या होता है, मेहनती होता है, इच्छाएं बहुत होती है, दिन रात मेहनत करता है गधे के जैसा, लेकिन उसकी सपने ही पूर्ण नहीं होते और नहीं पूर्ण होने के वजह से ये काम करो वो काम करो वो काम करो, पैसा हम आप कमाता है लेकिन उसमें कोई इंजॉयमेंट मतलब उसको शांति नहीं रहती। वो खाली इंद्रिय भोग के पीछे पड़ा रहता है। जो उसको लगता है मैं ये करूँगा तो इसमें सुख मिलेगा, वो करूँगा तो उसमें सुख मिलेगा, लेकिन किधर भी सुख उसको मिलता है। लेकिन जब तमोगुण वाला रज में जाता है और रजगुण वाला सत्व में जाता है और सत्व में जाके उच्च कोटि का सत्व गुण होता है तो उसमें प्रगति होती है। अगर वही के वही अगर पड़ा है में प्रगति नहीं होती तो उसका जीवन व्यर्थ है। रजगुण वाला सत्व तमोगुण वाले ने हमेशा याद रखना चाहिए कि आहार निद्रा भय मैथुन का चक्कर छोड़ के, आलस्य छोड़ के, काम में एक्टिव होके भगवान का नाम जप करके आहिस्ता आहिस्ता रजगुण में जाना चाहिए। रजगुण वाले ने अपने इंद्रिय भोग की सपने ज़्यादा मन में नहीं लाकर हमेशा जितना मिला उसमें समाधान मानकर भक्ति में जाके चैंटिंग करके भगवान के रूप गुण लीला पढ़ना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता सत्व में जाना चाहिए। जब सत्व में आदमी जाता है तो यह आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त होकर वो सात्विक आहार खाकर वो सत्वगुणी बनता है। वैसा तो वो एक मनुष्य जीवन जीता है। वैसा तो रजोगुण वाले और तमोगुण वाले, ये तमोगुण वाले तो मनुष्य योनि में होने के बाद भी जानवर युक्त होते हैं, लेकिन रजोगुण वाले जो होते हैं वो आधे जानवर आधे मनुष्य होते हैं। लेकिन सत्वगुण में जाते हैं तो वो एक मनुष्य जीवन उनको मिलता है। इसलिए बोलते हैं हर जो व्यक्ति मनुष्य है वो मनुष्य प्राणी है तो वो जानवर जैसा है, लेकिन जानवर से मनुष्य बनाना ये कृष्ण भावनामृत संघ सिखाता है।
जानवर से मनुष्य बनना और मनुष्य से भक्त बनना, ये कृष्ण भावना भावी संग सबको सिखाता है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके वही जानवर युक्त जो लोग थे, आहार निद्रा भय मैथुन शराब नशा जुआ परश्री संभोग इसमें तल्लीन थे, उन जानवरों को श्रील प्रभुपाद जी ने इंसान बनाया और इंसान के बाद उनको एक भक्ति का मार्ग बता के उनको भक्ति सिखाया और भक्ति सीखते सीखते वो भक्त बन गए और भक्त बनते 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 उनको हरिनाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा संन्यास दीक्षा देके वो उनको गुरु का स्थान मिला। और आज उनके जो शिष्य है हजारों लाखों है। कहने का मतलब है हर व्यक्ति जानवर है लेकिन उसने इंसान बनना चाहिए और इंसान बनने के लिए हमें 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। 1 नशा नहीं करना, 2 परस्त्री संभोग नहीं करना, 3 मांस मदिरा जुआ नहीं खेलना, बराबर, और 4 हमेशा 16 माला के ऊपर जप करना। ये 4 नियम जब आदमी करता है और वैष्णव आचरण में आता है, वैष्णव तिलक धारण करता है, तो उसको मनुष्य कहकर पुकारा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है इधर हर व्यक्ति भौतिक जगत में बंधन का कारण वेदों के मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुँचे। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते कि वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने का। इसका मतलब क्या है? रजोगुणों से ऊपर आ जाओ। प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। भौतिक जगत में सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष। देखिए, सुबह से उठने से शाम तक हर व्यक्ति संघर्ष ही करता है। जीवन बोलता है जीवन एक संघर्ष है, लड़ता हूँ किसके लिए? ईद भर पेट के लिए, भरता ही नहीं। लेकिन जानवर का एक खूबी है, उसका अगर पेट भरता है ना तो उधर सोना भी दे दो, उधर मुंह करके भी देखेगा नहीं। लेकिन इंसान का पेट भरने के बाद भी उसको चाहिए दूसरा, सेविंग करेगा, ऐसे पैसा मिलने के बाद दीवार में डालेगा, पलंग में डालेगा, घर में लाके रखेगा, गोनी में लाके रखेगा। लेकिन खाना अगर मिलेगा तो पेट भरा है फिर भी फ्रिज में रखेगा, डब्बे में डाल के रखेगा, कल खाऊंगा कल खाऊंगा। लेकिन वो खाने को मिलता नहीं तो बाद में सड़ के वो उसको फेंकना पड़ता है। लालच कितनी बुरी है कि वही भूखा है उसको देने का, वो नहीं देगा। तो ये हालत है। तो कहने का मतलब है, ये हकीकत है जो आज चल रही है। हर व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करता है। भगवान ने इसे भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, लेकिन जो जीवन यापन या तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है, तब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने इन्हें भागवत धाम जाने के लिए मनुष्य जीवन दिया, लेकिन ये अपने इंद्रिय भोग के चक्कर में वो भवबंधन में पड़े रहते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो वे उपनिषद के रूप में भगवान साक्षात्कार का। जब आदमी के इंद्रिय तृप्ति की कार्य और कर्मकांड मतलब जो लोग करते हैं कांड, कोई मतलब अच्छा अपना खुद का भला होने के लिए कांड करते हैं, तो ये इससे मुक्त होने के लिए उनको एक ही पर्याय है, क्या है? आत्म साक्षात भक्ति में तल्लीन होना, नहीं है दृढ़ता से भक्ति कर, तो वो ही आदमी उनको भगवत साक्षात्कार हो सकता है। भगवत गीता ये सामवेद यजुर्वेद जो वेद है अपने सामवेद यजुर्वेद, ये जो वेद जो है उसका पूर्णता सार भगवत गीता में है।
यजुर्वेद, सामवेद, और मेरे मुंह में है, नाम नहीं आ रहा है। तो भगवत गीता जो है सभी वेदों का सार है और सबसे श्रेष्ठ, सबका जो ज्ञान है वेदों में वही सब भगवत गीता में लिया है। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए भगवत गीता को पंचम वेद महाभारत का एक अंग कहा गया है। भगवत गीता को क्या है? पंचम महाभारत का एक अंग कहा गया है और इसीलिए भगवत गीता पढ़ने वाले व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रिया या प्रतिक्रिया होती रहेगी। मनुष्य जीवन में जब तक हम लोग हैं तब तक जीवन जीने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी, चल विचल होता है। लेकिन हमें इस जीवन से वापिस चक्र में नहीं आना है, पुनरत जन्म पुनरत मरण। तो हमें दृढ़ता से एक निश्चय करके भक्ति करनी चाहिए और ऐसी भक्ति जब हम करते हैं तो हमारा मन चल विचल नहीं होता, चंचल नहीं होता है, वो स्थिर हो जाता है और उसके बाद ही हम इस भौतिक संसार को छोड़ सकते हैं। इसलिए कहा गया मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख, ठंड गरम, ऐसी अवस्था को सहन करने को सीखना चाहिए। हम आज लोग लाभ हानि के चक्कर में पड़ते हैं। फायदा हो गया तो ठीक, नुकसान हो गया तो ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी है यार, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है, बराबर है। तो हम सुख मिलने के बाद आनंद रहते, दुख मिलने के बाद तकलीफ में आ जाते। तो ये सब जो ना भगवान सबको देते हैं, लेकिन हमें मन स्थिर करके उसको आत्मसात करके उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। जो आदमी सुख दुख में प्रसन्न रहता है, जो गरीब श्रीमंती में भेद नहीं करता है, ठंडी में गर्मी में समान रहता है, बराबर है, और फायदा और नुकसान में कोई तकलीफ नहीं सहता है, विचार नहीं करता है, ये जो आदमी होता है वही इस हानि तथा लाभ मतलब चिंता से मुक्त होकर मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। तो यह दिव्य अवस्था मतलब ये सबको सहन करने वाला जो व्यक्ति है वही व्यक्ति दिव्य अवस्था प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन में दिव्य अवस्था कभी प्राप्त होती है तो सुख दुख को समान नज़र से देखना, ठंडी गर्मी को समान नज़र से देखना, फायदा नुकसान को समान नज़र से देखना, अमीर गरीब श्रीमंत गरीब इसको समान नज़र से देखना, उसमें कोई दोष नहीं निकालना, बराबर है। तो ऐसा जब होता है, इसमें बताया देखो, जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित होता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाती है उसको। तो ये मनुष्य कभी दिव्य अवस्था प्राप्त करता है तो इसमें मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शीत ग्रीष्म जैसा द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाता है। तब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णता आश्रित रहता है, वही मनुष्य दिव्य अवस्था प्राप्त करता है। तो हमारा सिद्धांत होना चाहिए, हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमारे जीवन को सार्थक करना चाहिए। तो क्षुल्लक आनंद के लिए हमें जीवन नहीं जीना चाहिए। थोड़ा सा आनंद मिल रहा है, इतना कर रहा हूँ, वो जीवन बेकार है। जीवन आनंदी किधर है? जीवन आनंदी इधर है जो सर्वस्व का त्याग करता है, अपने को जितना मिलता है उसमें आनंद रहता है और भगवान के भक्ति में ज़्यादा तल्लीन रहता है। भगवान की लीला गुण रूप और नाम में जो ज़्यादा तल्लीन रहता है
तो वही आदमी का जीवन है, उसको क्या प्राप्त होता है? दिव्य अवस्था प्राप्त होती है, और वही जीवन मनुष्य का सार्थक जीवन है। अदरवाइज हम लोग जो देख रहे हैं आज, हर व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, कौन सा गलत काम करके पैसा कमा रहा है, तो वो क्या है? वो जानवर से भी बेकार है जीवन। तो ये जीवन होके भी, मनुष्य जीवन में आके भी कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए सबको लगना चाहिए कि हमें भक्ति करनी चाहिए, राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और हमें भागवत धाम जाना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसको आत्मसात करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।